तो आज हम सॉल्व करेंगे 7 अक्टूबर का POTD, जो कि है हमारा कि फ्लैटन बाइनरी ट्री टू अ लिंक लिस्ट। तो हमें एक बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है और हमें कुछ गिवन सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके बेसिस पे काम करना है। तो हमारे सेट ऑफ रूल्स पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है, जो कि है कि हमारा जो फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी वो सेम नोड क्लास को यूज़ करना चाहिए जो ट्री की नोड क्लास है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका ट्री का भी जो मेरा नोड क्लास है वही सेम नोड क्लास मेरी लिंक लिस्ट की नोड क्लास में यूज़ होगी। कुछ हम अलग से नोड क्लास नहीं बनाएंगे लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। अब जो मेरी करंट नोड क्लास है उसमें जो राइट चाइल्ड है वो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करना चाहिए मेरी लिंक लिस्ट की, और जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल की तरफ पॉइंट करना चाहिए। दूसरा जो मुझे कंस्ट्रेंट दे रखा है वो दे रखा है कि जो फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री बाइनरी ट्री के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो इसको चीज़ को एक बार एग्जांपल से समझते हैं जो उन्होंने यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर मैं इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 3 4 5 6। इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना आता है, उसके लिए हमारा रूल फॉलो होता है ये DLR, डी इज़ रूट। तो रूट को प्रिंट कर दो सबसे पहले और फिर फाइनल और फिर रिकर्सिवली कॉल करो लेफ्ट के लिए। जब हम लेफ्ट के एंड पे पहुंच जाएं तो राइट के लिए रिकर्सिवली कॉल करो। तो पहले मैं इधर गया रूट को प्रिंट करके, फिर अब ये नया सब ट्री बन गया तो इसके रूट को प्रिंट कर दिया, फिर लेफ्ट में गया, फिर अब इसके ये तुम्हारा एक नया सब ट्री बन गया तो 3 को प्रिंट करा, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है राइट में कुछ नहीं है तो बैक ट्रैक कर लिया 2 पे। फिर अब राइट में एक्सप्लोर करूँगा इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है राइट में कुछ नहीं है तो बैक ट्रैक करूँगा, लेफ्ट और राइट एक्सप्लोर कर लिया, फिर बैक ट्रैक करूँगा, फिर इसके राइट में जाऊँगा, फिर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, फिर इसके राइट में चले जाऊँगा। तो फाइनली मेरा ये ऐसे एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बन जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, मुझे एक लिंक लिस्ट ऐसी बनानी है जिसमें जो मेरा 1 होगा, ठीक है, वो 2 की तरफ पॉइंट करेगा। 1 मेरा पहला एलिमेंट होगा, 2 मेरा दूसरा एलिमेंट होगा, 1 2 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। मतलब 1 का जो राइट नोड है बेसिकली, इसमें 2 नोड होंगे ना, ये ट्री का तुम्हारा वो है नोड है, तो ट्री के नोड में राइट और लेफ्ट होंगे। तो राइट नोड जो होगा नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करेगा, दैट मीन्स 2 की तरफ, और तुम्हारा जो लेफ्ट नोड होगा वो नल की तरफ पॉइंट करेगा। सिमिलरली 2 का जो राइट नोड होगा वो 3 की तरफ पॉइंट करेगा और 2 का जो लेफ्ट नोड होगा वो नल की तरफ पॉइंट करेगा। सिमिलरली इसके लिए ट्रेंड फॉलो होगा तो तुम्हारी कुछ ऐसी दिखेगी फाइनल लिंक लिस्ट जब तुम्हारी बन जाएगी सबके बाद, जो भी तुम लॉजिक लगाओगे। तो फाइनल तुम्हारा रिजल्ट ही होना चाहिए एट द एंड, ठीक है। अब इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है हम एक बार देखते हैं दोबारा से सब चीज़ों को प्रॉपरली लिख के। ठीक है, तो अब मेरे को ऑब्जर्वेशन इसमें ये रहेगी मेरी कि मैं इसके पहले तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, इसका मेरा यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड 2 है, पर यहाँ पे मेरा लिंक लिस्ट जब फाइनल रिजल्ट है उसमें राइट चाइल्ड 2 होना चाहिए, ठीक है। और मेरा 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 3 है, और फाइनल रिजल्ट में 2 का राइट चाइल्ड 3 होना चाहिए। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे चीज़ें स्वैप हो गई हैं। तो अगर मैं सबसे पहला काम मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इन दोनों को स्वैप करना चाहूँगा क्योंकि मैं राइट साइड क्या लाना चाहता हूँ, राइट साइड में 2 को लाना चाहता हूँ अपना। तो मैं इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ट्री रिजल्टिंग कैसा दिखेगा इस केस में, जब मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा तो मेरा 5 इस साइड आ जाएगा, तो 5 से अंडर जितने भी नोड होंगे उस साइड आ जाएंगे। फिर मेरा 2 इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और 2 के अंडर जितने भी नोड्स होंगे उस साइड आ जाएंगे। अब क्या मेरा ये रिजल्टिंग की तरफ जा रहा है, रिजल्टिंग में मेरा कह रहा था कि 2 किसकी तरफ 1 किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए 2 की तरफ। अब मेरा 1 का राइट नोड 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, एकदम सही है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब मैंने देखा कि मेरा 2 किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है 4 की तरफ, पर किसकी तरफ करना चाहिए 3 की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी स्वैप कर देता हूँ। तो जब मैं इन दोनों को स्वैप करूँगा एक और स्टेप में, तो अब मेरा 2 किसकी तरफ पॉइंट करेगा यहाँ पे 3 की तरफ। क्या रिजल्टिंग में ऐसे ही था, यही करना चाहिए था, हाँ सही है। और यहाँ पे मेरा आ गया 4। एक बार जब मैं ट्री के एंड में पहुँच गया, अब मैं रिकर्सिवली और नीचे नहीं जा सकता। देखो मैं रिकर्सिवली नीचे जाते जा रहा था हर स्टेप में, अब मैं एक और नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड नल है, कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, कुछ स्वैप करने के लिए है ही नहीं। तो इस केस में मेरा क्या इंट्यूशन रहेगा, मुझे देखूंगा, मैं ऊपर जाऊँगा लिंक लिस्ट में देखूंगा मुझे किसकी तरफ पॉइंट करवाना है 3 को। 3 मेरा पॉइंट करना चाहिए 4 की तरफ, 4 तो मेरा यहाँ पे ऊपर की साइड। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 को उठाऊँगा यहाँ से और इसके नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा ट्री कैसा दिखने लग जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे रिक्वायर्ड ट्री की जैसा होता जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा रिक्वायर्ड ट्री बनाने के लिए से, नेक्स्ट स्टेप में मेरा इस साइड नल है, इस साइड ये 6 है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा पूरा ट्री उठ के एज इट इज़ यहाँ पे आ जाए।
तब मेरा ये रिक्वायर्ड एकदम लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो मेरा 1 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट चाइल्ड एज अ राइट चाइल्ड सही है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है एज अ राइट चाइल्ड सही है, इसकी तरफ करना चाहिए, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है एज अ राइट चाइल्ड सही है। अब 4 किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, 4 का राइट चाइल्ड 5 की तरफ, तो अगर मैं उसे उठा के इसका राइट चाइल्ड बना देता हूँ तो ये मेरा बिल्कुल सही ट्री बन जाएगा। यहाँ से ये हटा मेरा, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे इसके नीचे इसका राइट चाइल्ड है ही 6, तो ये मेरी रिक्वायर्ड लिंक लिस्ट बन जाएगी क्या? हाँ बन जाएगी। और मैंने इसमें सिंपली क्या करता गया, मैं हर एक स्टेप में स्वैप कर रहा हूँ, रिकर्सिवली राइट में जा रहा हूँ। पहले मैंने स्वैप करा रिकर्सिवली, फिर राइट में गया 2 पे, फिर इन दोनों को दोबारा स्वैप करा, फिर रिकर्सिवली राइट में गया। बस मैं यही करता गया। और जैसे ही मैं एक बार एंड पे पहुंचा तो मैंने क्या करा, मैंने एक बार बैक ट्रैक करा, यहाँ से 4 उठाया और इसे इसके नीचे डाल दिया। फिर मैंने बैक ट्रैक करा, यहाँ से 5 वाला नोड पूरा उठाया और इसके नीचे डाल दिया। तो मैं ये प्रोसेस को अगर रिकर्सिवली कॉल करता रहूँ और इस प्रोसेस को फॉलो करता रहूँ, दैट मीन्स स्वैप रिकर्जन until I रीच द एंड। और जैसे एंड पहुँचने क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री को उठा के इसके नीचे डाल देना है। ठीक है, तो एक बार थोड़े बड़े एग्जाम्पल के लिए सॉल्व करते हैं, इससे और क्लियरिटी आएगी इस कंसेप्ट में हमारे। तो मान लो कुछ ऐसा था मेरा, इस साइड था मेरा 2, ठीक है, इस साइड था 5, इस साइड था मेरा 3, इस साइड था 4, इस साइड था 8, इस साइड था 9, 10, 11। ठीक है, इस साइड ऐसे था सब, और इस साइड में बना देता हूँ फिर 6, 7, 12, 13, 14, 15। तो ये मेरा ट्री है। ठीक है, अब अगर मुझे इस ट्री के लिए सॉल्व करना है तो मैं कैसे सेम स्टेप्स को लगा के सॉल्व करूँगा, तो वो देख लेते हैं यार। तो अब इसमें एक चीज़ समझो, मतलब ये बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं एक हाफ के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्वैप करना दोनों को। तो चलो मैं स्वैप करता हूँ पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप में अगर मैं स्वैप कर दिया तो इस साइड मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 5 की जगह, और फिर 2 के नीचे जितना भी सब ट्री था वो इस साइड पूरा आ जाएगा मेरा। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैं नीचे जाता हूँ, नीचे गया, फिर नीचे जाने के बाद क्या करूँगा, इन दोनों को स्वैप करूँगा। तो मैं नीचे गया 2, इन दोनों को स्वैप करने के बाद 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा 10 आ जाएगा, ये मेरा 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इस साइड क्या था 8, और इस साइड आ जाएगा मेरा 9। ठीक है, एक बार जब मैं स्टेट पर पहुँच गया हूँ तो मैं फिर से अब 3 पे जाऊँगा। ठीक है, अब मैं 2 से आ गया 3 पे। अब 3 पे फिर मैं इन दोनों को स्वैप करूँगा। जब मैं इन दोनों को स्वैप करूँगा तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, और इधर मेरा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मेरा ये हो जाएगा स्टेट। फिर अब मैं रिकर्सिवली कहाँ पे जाऊँगा, 8 पे जाऊँगा। अब मैं जब रिकर्सिवली 8 पे जाऊँगा तो 8 के एंड में कुछ नहीं है। जब मेरे 8 के एंड में कुछ नहीं होता तो मैं उस स्टेप में क्या करता हूँ, उस स्टेप में मैं एक पीछे जाता हूँ और इसका जो लेफ़्ट ट्री होता है वो पूरा उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो मैं 9 को यहाँ से हटाऊँगा और 8 के नीचे ले आऊँगा। तो अब एक बार मैं ये वाली स्टेट क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ, फाइनल जो मेरी स्टेट हो गई थी, दैट इज़ 1 2। बस मैं एक ही साइड सॉल्व कर रहा हूँ इसका। ठीक है, 4 इधर आ गया था, 3 इधर आ गया था, और फिर मेरा इधर आ गया था 8, इधर आ गया था 9, और इधर मेरा था 11, मतलब 10 11, हाँ ऐसे था। ठीक है, तो मेरा इतना सॉल्व हो गया है। अभी मैंने 8 इधर, 8 के इधर मतलब मेरा ये जो 9 था इधर साइड था, मैं उठा के इसे 8 के आगे ले आया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब मैं जाऊँगा बैक ट्रैक करके। अभी मैं 3 पे गया था, अब मैं 3 से गया 2 पे, और मैं 2 से ये पूरा जो है ना मेरा सब ट्री, इसे उठा के 9 के एंड में ले आऊँगा। ठीक है, तो इस स्टेप में फिर मेरा ट्री कैसा दिखेगा, 1 2 3 8 9 4, और फिर यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10 और 11। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा इतना स्टेप हो गया तो मैं 4 के लिए दोबारा से रिकर्सिवली इस पूरे को करूँगा, क्योंकि मेरा 4 एक ट्री रिजॉल्व नहीं है। तो मैं 4 इस साइड 5 था, वो पूरा एक ट्री था, उसे नहीं बना रहे। फिर मैं 4 के लिए दोबारा से रिकर्सिवली इस प्रोसेस को फॉलो करूँगा। तो ये दोनों फिर रिवर्स होंगे मेरे पहले। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 4 के लिए अलग से, ये दोनों रिवर्स हुए। इस साइड तुम्हारा 11 आ गया, इस साइड 10 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर 4 से मैं 10 पे जाऊँगा, 10 पे देखूँगा, 10 पे मेरा क्या है, 10 पे नीचे कुछ नहीं है, तो 11 को उठा के यहाँ पे लाऊँगा, यहाँ से हटाया 11 और इसके नीचे ले आया।
तो मेरा 4 का पूरा रिजॉल्व होने के बाद ट्री कैसा दिखेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब जब मेरा ये पूरी साइड रिजॉल्व हो चुकी है, अभी देखो मैंने 2 की साइड रिजॉल्व करी, तो मैं फिर बैक ट्रैक करूँगा 1 पे, फिर इस साइड में सेम पूरा प्रोसेस फॉलो करूँगा और ये पूरा 5 से ट्री उठ के यहाँ पे नीचे आ जाएगा और फिर लग जाएगा लाइन में। तो ये मेरा फाइनल रिजल्टेंट लिंक लिस्ट दे देगा मुझे। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। इसकी क्या क्या स्टेप्स थे हमारे, पहले स्टेप में जो भी मेरे ट्री के दोनों साइड होते हैं मैं उन्हें क्या करता हूँ, पहले मैं स्वैप करता हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरा मुझे क्या चाहिए, प्री ऑर्डर में लाना है। प्री ऑर्डर में लाने के लिए मेरा जो यहाँ पे ये वाला चाइल्ड है इसका राइट चाइल्ड होना चाहिए, तो मैं पहले स्वैप करता हूँ फर्स्ट स्टेप में। फिर स्वैप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं रिकर्सिवली नीचे जाता हूँ, फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ क्या स्वैप करना है, अगर स्वैप करना हो तो स्वैप कर सकता हूँ तो करता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ और सो ऑन मैं जाते रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टेस्ट, अब इस वाले टेस्ट केस में मैं जब इस वाली स्टेट में था 5 6 2 और मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया था, मेरा फाइनली ऐसा बन गया था, ठीक है। जब मैं इस वाली स्टेट में था और मेरा इस साइड नल था और इस साइड मेरा 6 था, तो मैंने इन दोनों को स्वैप नहीं करा था, मैं डायरेक्टली इस पूरे को उठा के इसके नीचे ले आया था। तो मेरी स्वैप करने पे भी एक कंडीशन है, मैं तभी स्वैप करूँगा जब मेरा इस साइड जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो नल नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहते ही हूँ कि मेरा लेफ़्ट चाइल्ड नल हो। तो अगर मेरा लेफ़्ट चाइल्ड ऑलरेडी नल है तो मैं उसे क्यों स्वैप करूँगा। तो ओनली कंडीशन व्हेन वी डोंट स्वैप इज़ कि मेरा लेफ़्ट चाइल्ड जो है, लेफ़्ट चाइल्ड नॉट नल, ठीक है। अगर लेफ़्ट चाइल्ड नल है तो मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगा। तो ओनली कंडीशन में वी डोंट स्वैप कौन सी हो गई मेरी, मुझे पता चल गई मेरी ओनली कंडीशन में वी डोंट स्वैप। बाकी हर एक कंडीशन में स्वैप करूँगा, रिकर्सिवली राइट में जाऊँगा और जैसे ही एंड पे पहुँच जाऊँगा तो लेफ्ट सब ट्री को उठा के इसके नीचे लगा दूंगा और फिर रिकर्सिवली उसके लिए सेम प्रोसेस को कॉल कर दूंगा। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक अपने बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको कोड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम रिकर्जन यूज़ करेंगे सिंपल। और वो कैसे करेंगे, हमारा बेस कंडीशन क्या था, हम बेस केस तब पहुंच रहे थे जब लेफ़्ट और राइट साइड दोनों नल हो रहे थे। तो हम उस केस में क्या करते थे, एक बार यहाँ पे जल्दी से वाला दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। यही था मेरा फाइनल स्टेट इसका, ये वाला जब हमने ये स्वैप कर दिया था और 3 के दोनों साइड नल हो गए थे। तो अब जब दोनों नल हैं इसके 3 के चाइल्ड, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम इस वाले नोड को, जब ये रूट नोड है 3, तो इसे एंड वेरिएबल में एक स्टोर कर दूंगा मैं। तो एंड वेरिएबल में 3 चला गया, ठीक है, और फिर रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न मतलब जो पुरानी रिकर्सिव कॉल थी, मतलब 2 वाली रिकर्सिव कॉल भी थी, उस पर रिटर्न कर दिया। तो अब बाकी नीचे का कोड पहले समझते हैं, फिर इस पर दोबारा से आएंगे। तो मेरा स्वैप करने का क्या कंडीशन था, ओनली कंडीशन ऑफ स्वैप जब मेरा लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल है तब मैं स्वैप करूँगा। तो ये स्वैप वाला पार्ट है पूरा। फिर मैं क्या करता हूँ, रिकर्सिवली राइट के लिए कॉल करता हूँ। तो रिकर्सिवली राइट के लिए कॉल करते हैं, तो अगर मैं इसी वाले में फॉलो करूँगा, ठीक है। तो अब रिकर्सिवली मैंने सबसे पहले एक बार पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, जब ये तुम्हारा फंक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर इसने, अभी तो नल कुछ नहीं है क्योंकि रूट हमारा 1 है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसने स्वैप करा, स्वैप इन दोनों को कर देगा। फिर क्या करेगा, रिकर्सिवली तुम्हारा राइट के लिए कॉल कर देगा। तो इन दोनों को स्वैप कर दिया, और फिर रिकर्सिवली राइट के लिए, मतलब यहाँ पे रूट क्या हो गया तुम्हारा 2, रिकर्सिवली राइट के लिए सेम फंक्शन कॉल हुआ। फिर सेम फंक्शन कॉल हुआ तो इस बार क्या होगा, तुम्हारा स्वैप कौन सी दो नोड होंगी, जो इसके चाइल्ड हैं, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों स्वैप हो गए। फिर ये दोनों स्वैप हो गए, फिर से रिकर्सिवली राइट के लिए कॉल करेगा। राइट चाइल्ड इसका क्या है ये, तो इसके लिए 3 के लिए कॉल कर दिया इस बार इसने। अब 3 के दोनों चाइल्ड क्या है मेरे, नल है। तो मैंने क्या करा, एंड वेरिएबल एक लिया, ग्लोबल है जो कि मेरा एंड वेरिएबल ग्लोबल है, उसमें मैंने क्या कर दिया, 3 को स्टोर कर दिया, ठीक है। एक बार एंड वेरिएबल में जब मेरा 3 स्टोर हो गया तो मैंने रिटर्न कर दिया इसे पुरानी कॉल पे। पुरानी कॉल मेरी कौन सी आई थी, यहाँ से आई थी 2 से, तो इस वाली कॉल पे रिटर्न करा। फिर जब इस वाली कॉल पे रिटर्न करा तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो मेरा एंड का राइट है, एंड का राइट मतलब 3 का राइट जो है, उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, लेफ्ट, रूट का लेफ्ट। अभी रूट क्या है, 2 है, इसका लेफ्ट मतलब ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एग्जैक्टली हम यही कर रहे थे, ठीक है। और फिर मैंने जो रूट का लेफ्ट था उसे नल कर दिया। तो रूट का लेफ्ट क्या मतलब ये, इसे मैंने नल कर दिया, ठीक है।
और फिर मैंने क्या करा, फाइनल स्टेप में मैंने चेक करा कि मेरा एंड ऑफ राइट क्या है, मतलब 3 का जो राइट है ये वाला, अगर ये नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी रिकर्सिवली कॉल कर दूँगा। जैसे कि हमने उस वाले केस में देखा था ना, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 था, तो इसकी इस ट्री को भी हम रिजॉल्व कर रहे थे। तो ये वाला स्टेप है फाइनली, कि अगर मेरा यहाँ पे भी कोई ट्री बन रहा है तो उसे भी मैं रिजॉल्व कर दूँ, और फिर फाइनली जो भी मेरा रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इतना सब होने के बाद क्या होगा, फिर से ये ख़त्म हो जाएगा और फिर ये रिकर्सिव कॉल वापस से वहाँ पे चली जाएगी जहाँ से कॉल आई थी, मतलब यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गई, फिर से ये सेम स्टेप फॉलो होंगे और तुम्हारा ये वाला पार्ट जो होगा उठ के यहाँ पे आ जाएगा फाइनली पूरा, और ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। तो ये कोड ऐसे काम करता है। आई होप समझ में आ गया होगा, और इसका कोड तो मैं कमेंट्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।